हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, पावन वाणी सतगुरु साईं टेऊराम महाराज की, जिसमें हम ब्रह्म दर्शनी में 20वीं दशपदी में सतगुरु महाराजन के माध्यम से सतनाम साखी की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। सतनाम साखी महामंत्र, सतनाम साखी हमारा प्रणाम मंत्र। ये सतनाम साखी मंत्र ये वेदों का मंत्र है। सतनाम साखी का एक एक पद का अर्थ सतगुरु महाराज ने श्रवण कराया। सतनाम उसका है जो तीनों कालों में नष्ट ना हो। नाम नाम मन जो आनंद स्वरूप है। साक्षी मन सबका दृष्टा, जिसकी हाजिरी में सब कुछ होता है, उसका नाम है साक्षी। तो कल श्री गुरु महाराज ने श्रवण कराया कि वो सतनाम साखी जो है ना, वो विरोधाभासी धर्म वाला भी है। वो अक्रिय है, सब कुछ करता है, उसका कोई जन्म नहीं है। वो मौज में आ जाए तो जन्म भी लेके आता है। जैसे रामायण के माध्यम से हमने सुना, पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी, जस अस भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। वो बिना पैरों के चल देता है, पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, बिना हाथों के सब काम कर देते हैं। तो सतनाम साखी भी उसी परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार सभी का वाचक संबोधन है। वो वाचक भी है और वे लक्ष्यार्थ भी यही है हमारा कि उससे हमको आत्मानंद की अनुभूति, उस आत्म तत्व की अनुभूति हमको होने लगती है। तो इस सतनाम साखी की महिमा आगे श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं। सतनाम साखी दोष निवारे, जैसे अग्नि लकड़ी जारे, सतनाम साखी अघयों खोवे, वस्त्र के मल जल जम धोवे, सतनाम साखी दुख यूं तारे, जैसे औषधि रोग निवारे, सतनाम साखी दुष्ट संघारे, जो कोठार तर को कट डारे, सतनाम साखी हरे अज्ञाना, कहते हूँ जो तम हर भाना। ये सतनाम साखी निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है। कोई निर्गुण निराकार फिर सगुण साकार भी होकर के आता है। जैसे हमने सुना कि सतचित आनंद ब्रह्म एक निर्गुण निराकार, कहे त्यों जो होत है सगुण रूप साकार। ये मंगलाचरण है श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब का। उसमें श्री गुरु महाराज जी कहते हैं वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके भी आता है। तो आज की इस 6वीं पौड़ी में धन सतगुरु साईं टेऊराम महाराज जी फरमा रहे, सतनाम साखी दोष निवारे। आप बैठ करके एकांत में सतनाम साखी का जाप करेंगे, धीरे धीरे दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। बहुत सारे दोष हैं हमारे अंदर। कैसे? जैसे अग्नि लकड़ी जा रही, अग्नि में ऐसी ताकत है
देखो जंगलों को स्वाहा कर देती है। सतनाम साखी अघ यूं खोवे, अघ मन पाप, सतनाम साखी पापों को ऐसे खो देती है जैसे वस्त्र की मल जल जम धोवे, जैसे कपड़े के मल को जल निकाल देता है। ऐसे ही आप सतनाम साखी का देखो, जब हम गुरु महाराज का नाम जपते हैं तो गुरु महाराज का ध्यान भी करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सुन, ये यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। जप यज्ञ माना जो ये गुरु का मंत्र है, नाम है, इसका जब हम सुमरन करते हैं तो भगवान का अवतरण होता है। जबेर सिद्धि जबेर सिद्धि जबेर सिद्धि न अन्यथा, सतनाम साखी दुख यूं टारे, जैसे औषधि रोग निवारे। ये सतनाम साखी दुखों को ऐसे दूर कर देता है जैसे दवाई बीमारी को दूर कर देती। कोई कहे कि नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा, नहीं दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई देखो, सुजाग रहते हम तो बीमारी ना पड़ते, और बीमार पड़े तो दवाई खानी पड़ेगी। आपको दवाई नहीं, ये दवाई है, भले ही दवाई अनेक प्रकारों की है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथिक है, और भी बहुत सारी पैथियां हैं। वो दवाई समझो, नेचुरोपैथी में भी समझो दवाई है। अब पेट साफ नहीं हो रहा है तो उस पेट साफ करने के लिए आंवला दवाई है, त्रिफला दवाई है, पपीता दवाई है, जो है अपना मुनक्का ये दवाई है। दवाई समझ करके उसको लेना पड़ेगा। सतनाम साखी दुख यूं टारे, दुख चले जाएंगे। दुख शारीरिक, मानसिक, दैविक, ये अनेक प्रकारों के दुख हैं। सतनाम साखी दुष्ट संहारे, दुष्टों का संहार, क्योंकि वो निर्गुण निराकार हैं तो वहीं से उनका ऑटोमेटिकली हुक्म चलता है। और जब सगुण साकार बन करके आते हैं दुष्टों का संहार भी करते हैं। और देखो कल जैसे हमने सुना कि वो कैसे हैं, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, करने वाले को करना, न करने वाले को न करना, तो न करने वाले को भी किसी भी तरीके से करना, ये उस समर्थ के हाथ की सब पूरी चाबी है। तो भले ही वो दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन दयालु कितने दुष्टों का संहार करके फिर उनको भी अपने में मिला देते हैं। रावण को भी अपने में मिला देते हैं, कंस को भी अपने में मिला देते हैं। ये उनकी देखो कैसी अद्भुत लीला है। सतनाम साखी दुष्ट संहार, ये बाहर के दुष्ट, फिर अंदर के दुष्ट। अंदर भी हमारे अंदर देखो न, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या आदि, ये कितने भयंकर दुष्ट हैं, ये कितना दुखी करते हैं हमको। ये कुठार का काम करते हैं। कुठार मानो कुल्हाड़ी, यूं कुठार तर को काट डाले। तर मन पेड़, जैसे पेड़ को कुठारी काट डालती है। सतनाम साखी हरे अज्ञाना, कहे टेऊ जिम तम हर भाना। भान मन सूर्य, जैसे सूर्य अंधकार को नाश करता है, ऐसे ही ये सतनाम साखी अपना, इस सतनाम साखी की महिमा श्री गुरु महाराज जी अमरापुर वाणी हिंदी 270 नंबर पेज पे राग सोरठ में भी वर्णन करते हैं। ये भाई सामान्य साधारण नहीं समझना, ये सतनाम साखी मंत्र धुर का, करतावासी अमरापुर का, पर सुमरो आठों यहाँ। वो जो सतनाम साखी है ना, आप जब सुमरन करने लगोगे, नाम जप करने हम लगेंगे तो हमको उस आत्मानंद की अनुभूति होगी, ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। उसके लिए मेहनत करनी होगी। यहाँ हमारे यहाँ इस भारत भूमि में हो, धन्य भारत भूमि,
इस भारत भूमि पे सब सुविधा है। आप निष्काम कर्म कर सकते हैं, भक्ति करके भजन करके भगवान को पा सकते हैं, ब्रह्मानंद की मौज भी आप ले सकते हैं। ये ऐसी भूमि है राम कृष्ण की पावन भूमि, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ, जितने दर्शन राहे उतने, चिंतन का चैतन्य भरा, पंच खालसा गुरु पुत्रों की, बलदानी ये रितम भरा, वेद धुनी यहाँ गूंजती रहती, सिंध देश उसका नाम है, वहाँ सतगुरु देव राम पधारे, बारंबार प्रणाम। इस भूमि पे, इस भारत भूमि पे सब सुविधा है। आप इंसान बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं, आप इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि भगवान आके आपकी सेवा करे। पर कैसे? इस तरीके से। गुरु महाराज जी का ये प्यारा भजन है अमरापुर वाणी का 9 नंबर पेज पे, और राग रामकली, भजन 30। आओ प्रेम से गाएं। सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे चित दीजे, सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे चित दीजे रे, गुरु चरणे चित दीजे मेरे प्यारे, हरि चरणे चित दीजे रे, गुरु चरणे चित दीजे मेरे प्यारे, हरि चरणे चित दीजे रे, सोवत जागत नाम जपीजे, सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे चित दीजे रे, 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 गुरु चरणे चित दीजे चित दीजे रे, चित दीजे रे, चित दीजे रे, चित दीजे रे, सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे, गुरु चरणे। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, नाम में सुरती हम लगाएं, फिर देखें कमाल। अब ये श्री गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, सोवत जागृत नाम जपीजे। हम कहेंगे जागृत में हम जप नहीं सकते, सोवत भी, हाँ सोते भी नाम जपने की महाराज महापुरुषों के पास कला होती है। मिसाल आपको मिलेंगे, कई मिसाल मिलेंगे। अर्जुन सो रहा है और अर्जुन के रोम रोम में से कृष्ण 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 निकल रहा है। एक माता हुई है पंढरपुर में, जनाबाई। वो जनाबाई उपले थापती थी, कंडे थापती। एक दिन कोई संत जाके पहुंचे तो कंडों पे थोड़ा वार्तालाप हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था। एक कहते हैं मेरे कंडे हैं, वो कहते मेरी कंडे हैं। जनाबाई कहते मेरे कंडे आप अपने पास नहीं रखोगे, नहीं सब मेरे हैं। तो संत ने पूछा भाई क्या है? बोले ये मेरे कंडे हैं। वो कहते मेरे कंडे हैं। तो जनाबाई से पूछा आपके कंडे अलग हैं क्या? बोले हाँ, मेरे कंडों को उठा के देखो, जिस कंडे में से विट्ठल 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 की आवाज आवे वो समझो मेरे कंडे। उठा करके देखा, कुछ कंडों में से जो आवाज आ रही थी, जो मिक्स कंडे थे, उनमें से उपलों में से विट्ठल 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 की आवाज आ रही। ऐसे हड्डियों में से आवाज आता है। महाराज पंढरपुर में एक संतों ने चोखा मेला, दब गए। एक बिल्डिंग गिरी तो उसके अंदर दब गए। तो अब संत सब फिक्र में कि चोखा मेला की हड्डियां, जाकर के संतों ने निर्णय किया बाबा उठा के देखो।
जिन हड्डियों में से विठल 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 आवाज आ रही वो चोखा मेला है। सिंध में साईं एक महापुरुष साईं हरचूराम साहब हुए हैं, बड़े पहुंच करामात वाले महापुरुष। वो थोड़ा हुक्के का सेवन करते थे। एक बार कोई प्रेमी आया, उसके मन में आया कि अरे ये तो हुक्का पीते हैं, ये क्या नाम जपते होंगे। बोले कि वो हुक्के के नड़ को बोले भिगो के ले आओ। नड़ को भिगोने से फिर सूटा लगाओ तो उसमें से स्वाद आता है, ऐसा सुना है हमने। तो प्रेमी हो गया नड़ को भिगोने के लिए, जैसे क्या तो नड़ में से आवाज आ रही है राम 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 राम। कैसे होगा ये जो गुरु महाराज जी बता रहे ना, सोवत जागृत नाम जपीजे। कैसे जपेंगे? गुरु चरणे चित दीजिए, भगवान से प्यार हो, गुरु से हमारा प्यार हो। आगे कहते हैं कैसे, पहला साधन कर गुरुमूरत का, अंतःकरण मलीजे। पहला साधन कर गुरुमूरत का, अंतःकरण मलीजे। विषयां त्याग होए वैरागी, विषयां त्याग होए वैरागी। पावन पाठ पढ़ीजे, पावन पाठ पढ़ीजे। सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे दूजा साधन कर गुरु के वचने, ज्ञान गगन में कीजे। दूजा साधन कर गुरु के वचने, ज्ञान गगन में कीजे। सत्य असत का कर विचारा, सत्य असत का कर विचारा। सार उसी से लीजे, सार उसी से लीजे। सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे। तीजा साधन कर गुरु दीपक का, तामे ध्यान धरीजे। तीजा साधन कर गुरु दीपक का, तामे ध्यान धरीजे। शम तम शरधा समाधान से, शम तम शरधा समाधान से। इंद्रियां दमन करीजे, इंद्रियां दमन करीजे। सोवत जागत नाम जपीजे, गुरु चरणे, गुरु चरणे। चौथा साधन कर गुरु कुदरत का, किसको नाहि कहीजे। चौथा साधन कर गुरु कुदरत का, किसको नाहि कहीजे। ब्रह्म प्राप्ति बंध हानि कर, ब्रह्म प्राप्ति बंध
के सतपुरुषों की वाणी तक। वेद भगवान में आज्ञा है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय और धारो। गुरु है, गुरु चरणों में चित्त धो। ये महाराज जी साधन बता रहे हैं। पहला साधन कर गुरु मूरत का, सदगुरु की मूर्ति या सदगुरु कहें जिसकी, भगवान की मूर्ति, आचार्य की मूर्ति, जैसे गुरु महाराज आज्ञा करें। पहला साधन कर गुरु मूरत का, गुरु मूर्ति के सामने बैठना है, क्योंकि हम मूर्तिवान है ना, हम साकार हैं, तो साकार में चित्त हमारा जल्दी लगेगा। कोई कहना हम निराकार में, वो कठिन काम है, साकार में जल्दी लगता है। तो पहला साधन कर गुरु मूरत का, उससे क्या होगा, अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 विभाग हैं अंतःकरण के, वो अंतःकरण साफ हो जाएगा। विषय त्याग होए वैरागी, विषयों की ओर, इंद्रियां है ना, इंद्रियों के अलग अलग विषय, आंखों का विषय देखना, कानों का सुनना, जीवा का चखना, इनमें अटकना नहीं है, बस इनका त्याग यही है। विषय त्याग होए वैरागी। फिर पावन पाठ जो गुरु का मंत्र है उसका पाठ, वो पढ़ना है। पाठ 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 ठप्पा ठप्पा, वो पाठ क्या हो जाएगा, ठप्पा हो जाएगा। दूजा साधन कर गुरु के वचन, गुरु महाराज के वचनों का, ये गुरु की वाणी का, वाणी गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, ये ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद, गुरु के वचनों में। दूजा साधन कर गुरु के वचने, और ज्ञान गगन में कीजिए। गगन जैसे ना, गगन निर्लेप न्यारा, ऐसे हम भी निर्लेप न्यारे हो जाएं। सत असत का कर विचारा, ये सत और असत का विचार। विवेक अविनाशी आत्म अचल, जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सत परमात्मा है, असत ये जगत। आधे श्लोक में कहे तुम कोट ग्रंथन को सार, मैं आधे श्लोक में करोड़ ग्रंथों का सार बता रहा हूँ आप। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म निर्धार। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। जीव आगे पीछे ब्रह्म से ही जाके एक मित हो सकता है। तो सत असत का कर विचारा, सार उसी से लीजिए। सत को ले लो, असत को छोड़ दो। खीर और नीर मिला हुआ है, खीर को ले लो, नीर को छोड़ दो। तीजा साधन कर गुरु दीपक का, गुरु का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो दियड़ो बार, गुरुमुख पहुंचे मन मंदिर में, अपने अंतःकरण में, अपने अंदर में गुरु का दीपक, गुरु का ज्ञान वो दीपक है। तीजा साधन कर गुरु दीपक का, कामे ध्यान धरी जरे। शम दम श्रद्धा समाधान, शम मन को समता में रखना, दम मन इंद्रियों को रोकना, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये 6 साधन है। इनके करने से भी बहुत कुछ लाभ होता है। इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियां दमन करें। चौथा साधन कर गुरु कुदरत का, ये 3 साधन जब करेंगे ना, अब चौथा साधन गुरु की कुदरत, गुरु की लीला, गुरु महाराज का चमत्कार, वो आपको दिखने लगेगा। धीरे 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 अद्भुत अद्भुत दिखने लगेगा। जो साधक चलने लगते हैं उनको कमाल दिखने लगता है, क्योंकि इस देही में बहुत कुछ समाया हुआ है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। इस पिंड में ही वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी वो छुपा बैठा है। चौथा साधन कर गुरु कुदरत का, किसको ना है कही, वो और लोगों को नहीं बताना, कोई समझेगा भी नहीं आपकी बात। हाँ, अपने सत्संगी हैं, गुरुमुख हैं, गुरु महाराज जी हैं, उनके आगे भले ही वो खोलो,
ये ब्रह्म प्राप्ति बंधान कर ऐसा मोक्ष गहे जे। भगवान की अनुभूति करो। ये जो जगत बंध है, जैसे का बंध हानि, जैसे देखो कैसी बंध हानि, जैसे नाखून हम काट भी देते हैं, नाखून कट भी गए पर हिंसा भी नहीं हुई। ऐसे ही संसार से अपने को अलग भी करना है और संसार का कुछ हिरास भी नहीं करना है। ब्रह्म प्राप्ति बंध हानि कर ऐसा मोक्ष, जीते जी मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति दो कोड़ी की है। साधो जीवत ही कर आशा, मोए मुकट गुरु कहे स्वारथी, झूठा देत दिला। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत हो भ्रमनाशा, जो मन जीवत भयो नहीं वश में, वो बहुत ही देत तिरास। मन को मुक्त करना है। शरीर जड़ है, वो यहाँ जल के खाक हो जाएगा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, बीच में एक है। इस शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज तीसरी है, वो तीसरी चीज का नाम है मन। उसी का ही मोक्ष करना है। ब्रह्म प्राप्ति बंध हानि कर ऐसा मोक्ष गही जेरे। कहता टेऊ तीन लोक में निर्भय होए रही जे। किसी का भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। भगवान की शरणागति, गुरु महाराज की शरणागति, भय काहे का। अकल कला में अमृत बरसे अमर प्याला पीजे। वो 10वें द्वार में अकल कला में अमृत बरसे, यहाँ ये उल्टा कुआं गगन में जामे जरे चराग। ये यहाँ अमृत का कुंड है। जैसे ही हम सुमरण में बैठते हैं, धीरे 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 वो स्वाद आने लगता है। और ऐसा स्वाद आता है, ऐसा स्वाद आता है कि दुनिया की जितनी भी लज्जतें हैं, जो दुनिया की जितनी भी स्वाद वाली चीजें हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। शक्कर, गुड़, निबात, खंड, माखी, मांझा, दूध, ये सब वस्तु मिठियां पर रब न पूजन तुध। वो इतना स्वाद है उसमें, बस खाली हम बैठना सीखें, हम अभ्यास करना सीखें, थोड़ा अपने को अंतर्मुख करना सीखें, तो फिर ऐसी लगन लग जाएगी, सोवत जागृत। अरे सीधी सी बात है, संसार का अनुभव उसे हम सीख लेना। जैसे प्रेम होता है, सपने में भी वही याद रहता है। कोई ऐसे करवट भी बदलते हैं तो उसकी याद आती है, जिसमें हमारा मन लगा रहता है। वही मन हमारा गुरु में लग जाए, भगवान में लग जाए। जैसे महापुरुषों की बात, सदगुरु साईं टेवराम महाराज के बारे में गुरु महाराज जी बताते थे। धन सदगुरु स्वामी शांत प्रकाश जी महाराज, और सदगुरु टेवराम महाराज को हमने कभी सोते नहीं देखा। जब भी हम देखे तब सदगुरु टेवराम महाराज भजन में लीन। हम सबको सुला करके जा करते अपनी कुटिया में, और सबसे पहले उठ करके खड़े हो जाते थे। उनका सोना जागना, वो चलना फिरना साधो सहज समाधि भली। वो तो सहज समाधि में होते हैं महापुरुष। हमको भी सिखा रहे हैं, हम भी सीखेंगे तो हमारा भी निश्चय ही कल्याण होगा। गुरु महाराज से जुड़े रहें, भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।